हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं अर्शाद अली। उत्तर प्रदेश में साल 2020 में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यूपी में 4 सबसे बड़ी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो रही है। बात करेंगे यूपी की इन सबसे बड़ी भर्तियों की जो साल 2020 में जिनकी परीक्षाएं कराई जानी हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर हैं, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी भर्ती साल 2020 की वो है यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। जो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूल होते हैं उसमें अध्यापकों के पदों के लिए 20,000 पदों पर ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं आपके सितंबर महीने से। दूसरी सबसे बड़ी भर्ती यूपी एसआई की है। उत्तर प्रदेश में जो दरोगा होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, इनके लिए 9,534 पद हैं। इनके लिए एक विज्ञप्ति, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की बात करें, ये भर्तियां पिछले 1 साल से लटकी हुई हैं और इन भर्तियों को भी अब पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद में इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अगला है सुपरटेट जूनियर के लिए। जूनियर सुपरटेट आ रहा है इस बार आपके लिए 4300 पदों के लिए। तो कुल मिलाकर 40,000 पद हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर साल 2020 में ये भर्तियां कराई जानी हैं। अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं लेकर आए इन चारों भर्ती में से किसी में भी, तो आपके लिए आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। इतने पदों के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तो जानेंगे कौन से पद के लिए क्या योग्यता आपके लिए ज़रूरी है, कब से आवेदन शुरू हो रहा है, क्या एलिजिबिलिटी है। पहले बात करेंगे हम यूपी टीजीटी और पीजीटी की। तो ये भर्ती आखिरी बार 2016 में आई थी। टीजीटी मतलब ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको, अगर इसकी एलिजिबिलिटी पर जाएंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ में आपको बीएड भी होना ज़रूरी है। और इनके लिए जो आवेदन है वो बात की गई है। आपने देखा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की कई बार न्यूज़ आ चुकी है। तो इसके आवेदन की जो बात की जा रही है वो सितंबर 2020 से शुरू इसके आवेदन होने वाले हैं और ये परीक्षा दिसंबर या जनवरी तक इसको करा लिया जाएगा। कुल पद जो है 20,000 हैं लगभग। इन पदों पर ये यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्तियां आ रही हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें किसकी, टीजीटी की, तो टीजीटी में आपको जिस सब्जेक्ट का टीजीटी बनना है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में उस संबंधित सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे आपको हिंदी का टीजीटी बनना है तो बीए में यानी ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी होगा और इसमें साथ में एडिशनली आपको जो इंटरमीडिएट आपने 12th किया होगा, 12th में आपके पास संस्कृत एक विषय होना ज़रूरी है और प्लस बीएड। तो हिंदी के लिए इस तरह की योग्यताएं हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको उस ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट का होना यहाँ ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें अंग्रेजी के टीजीटी बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी आपको स्नातक जो आपका ग्रेजुएशन है इसमें अंग्रेजी साहित्य या फिर अंग्रेजी भाषा के साथ जो है बीएड होना ज़रूरी है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इसमें अलग बीएड तो कंपलसरी है सभी में, और जिस सब्जेक्ट की टीजीटी आप बनना चाहते हैं वो विषय आपका ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। जैसे विज्ञान विषय के लिए अगर साइंस की टीजीटी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपकी बीएससी होनी ज़रूरी है प्लस बीएड। तो ये रहेगा टीजीटी के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी। और साथ ही इसमें टीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं था साल 2016 में, तो यहाँ भी इंटरव्यू इस बार नहीं होगा। पीजी की अगर बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की या पीजीटी की अगर हम बात करें, तो पीजीटी के लिए आपको संबंधित सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है पीजीटी के लिए। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी की। इसमें ही अगर हम बात कर ले रहे हैं टीजीटी में अगर हम बात करें सोशल साइंस की, ठीक है, सोशल स्टडीज़ की या फिर सामाजिक विषय के लिए, इनके लिए 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है। इनमें से आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं प्लस बीएड होना ज़रूरी है। चलिए बात करेंगे अगली भर्ती की। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती साल 2020 की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट बिल्कुल इच्छुक हैं इस भर्ती के लिए और अभी तक जो है वो शुरुआत भी कर चुके होंगे इसकी। तो जो लोग साल 2020 में सोच करके बैठे थे कि इस साल कोई भर्ती नहीं आएगी या पुरानी भर्तियां भी नहीं होंगी या जो शेड्यूल्ड एग्जाम थे, आपकी परीक्षाएं थी वो नहीं होंगी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, वो सब आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल करके अलग रख दीजिएगा।
क्योंकि अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 परीक्षाएं कराई गई हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की और एक इससे पहले बीएड प्रवेश परीक्षा, तो आप ये मान के तय समझिए कि अब जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं आपके यूपी में सरकारी नौकरियों के लिए, वो परीक्षाएं अपनी नियत समय से होने जा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि इस तरह की जो याचिकाएं जाती हैं इन एग्ज़ाम्स को रोकने के लिए, कोविड-19 के दौरान या संक्रमण से बचाव के लिए, वो याचिकाएं भी खारिज कर दी गई हैं। अब आप एग्ज़ाम पर कोई रोक नहीं है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी सरकारें और जो आयोग उनके लिए निर्धारित किए गए हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं अभी, वो पढ़ाई को फिर से रिज्यूम कर दीजिए, क्योंकि ये भर्तियाँ, ये एग्ज़ाम, ये आवेदन अब शुरू हो रहे हैं। और ज़्यादातर जो आप देखते होंगे जो एग्ज़ाम्स हैं आपके नॉर्मल ईयर में भी आप देखें तो साल के एंड में नवंबर दिसंबर में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं आपकी, तो वो उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये भर्तियां चारों की चारों डेफिनेटली अब आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा या उपनिरीक्षक जिन्हें आप कहते हैं, उनके 9,534 पदों के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा। अब आप वेबसाइट पर जाएंगे किसकी, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की, तो वहाँ एक नोटिस मिलेगा सबसे ऊपर, लेटेस्ट नोटिस। उसमें बात की गई है जो यूपी में एसआई के 6,130 पद थे खाली, उनको बढ़ा करके अब एसआई के लिए कितने कर दिए हैं, 9,534। तो इतने पदों के लिए यूपी एसआई का अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है कि ऑनलाइन आवेदन आप इन पदों पर, दरोगा के पदों पर भर्ती के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। वो भी सितंबर के महीने से बात की जा रही है और दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम आपसे करा लिया जाएगा। सितंबर में इसके आवेदन शुरू होंगे और दिसंबर तक इसका परीक्षा को करा लिया जाएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें, इस पेपर को कौन कौन भर सकते हैं, देखिए दरोगा के पेपर को कौन कौन भर सकता है। इसमें सिंपली आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी स्नातक होना ज़रूरी है। तो लगभग जो सारे एस्पिरेंट हैं यहाँ हमारे चैनल पर, वो सभी इस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो एक तो ज़्यादातर जो मोस्टली स्टूडेंट हैं, अभी हमने पिछली भर्ती की बात की, उसमें बीएड कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। तो जिनके पास बीएड है और ग्रेजुएशन में जो स्पेशल सब्जेक्ट जिसके लिए आप टीजीटी या पीजीटी बनना चाहते हैं वो होना चाहिए। यहाँ आपके लिए सभी ओपन है, सभी के लिए ओपन है। यहाँ ग्रेजुएशन सिर्फ है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, किस सब्जेक्ट में कोई स्पेशलाइजेशन, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही क्रूशियल पद है ये, यूपी में एसआई दरोगा बनना अपने आप में बहुत अहम बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बहुत सम्मानजनक है ये पोजीशन। आइए दूसरी भर्ती की बात करते हैं। बात करेंगे अगली उत्तर प्रदेश में लेखपालों की भर्ती की। पिछली बार 2015 में जो लेखपालों की भर्ती आई थी, उसके बाद में काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी लेखपाल भर्ती के लिए। हर साल जो है कुछ ना कुछ नोटिस या कुछ ना कुछ खबर आ जाती थी कि यूपी में लेखपाल की भर्तियाँ आने वाली हैं। लेकिन अभी पीछे जो है आयोग की तरफ से एक आपने समाचार पत्रों में देखा है, उसमें सुना होगा कि लॉकडाउन के बाद में जो है लेखपाल भर्ती प्रक्रिया जो है अब आगे बढ़ाई जाएगी। तो इसका भी जो है सितंबर में आवेदन इसकी होने की पूरी उम्मीद है इस लेखपाल भर्ती की। तो इस साल ये भर्ती भी कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें 5200 पद है। ये भी एक अच्छा पद है, इस पद को आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। और इसमें जो योग्यता है वो 12th पास है आपकी, ठीक है। 12वीं अगर आपने की है तो इस लेखपाल के एग्जामिनेशन के लिए जो आपके आवेदन आएंगे इसके लिए आप भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और एक CCC का एक सर्टिफिकेट होता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये आपके पास बनवा कर रख लीजिए। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके तहत इसका भी कंफर्म हो जाएगा, बट अभी आपके पास वक्त है तो इसको बनवा सकते हैं आप CCC को। साथ ही यहाँ पर लेखपाल के बारे में बात होगी तो ये क्रूशियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी इस वक्त में, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जिस तरह से आप सोच रहे थे कि कोई भर्ती नहीं होगी, पुराने एग्जाम्स भी नहीं होंगे, तो ये आपके लिए। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और इनके सिलेबस की आप बात करोगे, अगर हम टीजीटी पीजीटी को छोड़ें, उसके बाद अगर आप यूपीएसआई की बात करें, लेखपाल की बात करें या फिर आगे सुपर टेट की बात करें, तो इनमें सब्जेक्ट लगभग एक जैसे ही हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं किसी में, लेकिन बेसिक बैकग्राउंड तो सब्जेक्ट का वही रहेगा। अगली भर्ती की अगर बात करें, हम बात करते हैं अगली सुपर टेट की। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसका इंतज़ार करते हैं, इस भर्ती का, सुपर टेट का। ये भी 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपको देखने को मिली है अभी, जो कि अभी पेंडिंग में है, कोर्ट में मामला है ये। कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी सुपर टेट आपका हो चुका है। जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाती है, कोर्ट से इसको रिलीज़ नहीं कर दिया जाता है इस पूरे मैटर को, या नियुक्ति या जो भी है, ये मामला क्लियर नहीं हो जाता 69,000 का, तो यूपी में अभी प्राइमरी के लिए प्राइमरी सुपर टेट अभी नहीं कराया जाएगा। लेकिन जूनियर सुपर टेट के लिए जो है 4300 पदों के लिए ये भर्तियां कराई जाएंगी, जो इसी साल कराई जानी है। तो जूनियर वाले अभी तैयार रहें, और ये भी लगभग क्लियर हो ही जाएगा 69,000 का, क्लियर होने को ही है ये भी। इसके क्लियर होते ही आपकी प्राइमरी के लिए भी भर्तियां आ ही जाएंगी। और जैसी नई शिक्षा नीति आई है उस हिसाब से अब
टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अब एक तरीके से अपने आप को निखारने का वक्त आ गया है। तो अब जो है आप अपने आप को बिल्कुल बना करके रखिए इन एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए यूपीएसआई कंफर्म है, टीजीटी कंफर्म है, लेखपाल कंफर्म है, सुपर टेट भी कंफर्म है आपके लिए। जब आप एग्ज़ाम आएगा तो उस वक्त इतनी तैयार नहीं हो पाएंगे, इसलिए 3 से 4 महीने का वक्त ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए। और अब रटना वगैरह तो ये बंद ही कर दीजिए। और एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करते हैं, अभी खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ है इस चैनल पर हमने आप लोगों को इस एग्ज़ाम को पूरा पढ़ाया था कंप्लीट। तो बीईओ का एग्ज़ाम आपने देखा कि यूपी पीएससी ने किस तरह से इस एग्ज़ाम को पीसीएस के लेवल का एग्ज़ाम बनाया है। आपका जो बीईओ का पेपर है वो बहुत नॉर्मल पेपर नहीं है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है, इसका पीसीएस के लेवल को टच किया है। तो जिन लोगों के भी ये एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है या कम ही क्वेश्चन किए हैं, वो अपने आप को ज़्यादा डिमोटिवेट ना करें कि हमारा कुछ नहीं होगा इसमें, या ये एग्ज़ाम बहुत टफ था, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था इस पेपर का बीईओ का, और इसमें इवन जो पीसीएस के मेंस तक बच्चे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो भी इस एग्ज़ाम को देकर के आए हैं। तो उनकी भी जो है, अगर आप कहें तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा टफ साबित हुआ है ये पेपर। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उनके लिए आपको अब जो है अपने आप को स्पेशली तैयार करना होगा। ठीक है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस थे, कन्वेंशनल एरियाज थे क्वेश्चंस पूछने के किसी भी पेपर में, अब उनको छोड़ा जा रहा है। ठीक है, नए तरीके हैं अब आपके लिए, एक एक क्वेश्चन के 2-2 स्टेटमेंट, 3-3 स्टेटमेंट फ्रेम किए जाते हैं, जैसे यूपीएससी में होता है अक्सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे एक टॉपिक के बारे में, एक घटना के बारे में 3 से 4 जानकारी अगर आपके पास है, तभी आप उसको सही कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है, और सिलेबस ना छोड़ें आप, इसके लिए इस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो अपने आप को यहाँ शार्प करने की ज़रूरत है अभी, तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा। और एग्ज़ाम आपके नियत समय से होंगे, सारे होंगे, तो इनके लिए आप कमर कस लीजिए अभी। और हम जो तैयारी कराने वाले हैं अभी, जूनियर सुपर टेट की कराएंगे। अब चैनल पर सुन लीजिएगा, जूनियर सुपर टेट की, यूपीएसआई की और लेखपाल, इन 3 एग्ज़ाम्स की तैयारी हम यहाँ कराना शुरू करेंगे। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़कर, चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर हैं, लेखपाल हैं और सुपर टेट हैं, इनकी बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे चैनल के ऊपर। तो आप ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है 9717887881, बहुत सिंपल है, इसको आप जो है ऐड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में और व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। या दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टारगेट सरकारी नौकरी का ये टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 17,000 स्टूडेंट हैं इसमें ऐड ऑलरेडी। इसमें हमारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो कोई भी नोटिफिकेशन, आपसे कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी, इसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अब हम जो है शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो हमने बता दिया है आपको। यूपीएसआई की तैयारी यहाँ पर करेंगे, लेखपाल की करेंगे। ठीक है, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं इनको हम पढ़ाना यहाँ पर शुरू करेंगे। जो लोग इच्छुक हैं, यहाँ चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और इस टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते हैं हैंड-रिटन, जो हमारे द्वारा यहाँ तैयार किए जाते हैं। और जो लोग व्हाट्सअप पे मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। आपको सारी डिटेल्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनसे संबंधित, इन नौकरी से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन, जो भी पीडीएफ वगैरह हैं, वो आपको शेयर कर दी जाएंगी टाइम टू टाइम। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।